क्या आपने कभी यह विचार किया है कि खजुराहो की विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों की कल्पना कहां से आई? इसकी जड़ें एक ऐसे महाकाव्य में हैं, जिसके रचनाकार महान कवि को स्वयं देवी पार्वती का श्राप सहना पड़ा था। यह कथा उस समय की है जब तारकासुर नामक एक दैत्य ने संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने घुटनों पर ला दिया था। उसे वरदान था कि उसका वध केवल शिव का पुत्र ही कर सकता है, परंतु शिव, वे तो अपनी पत्नी सती के वियोग में सर्वस्व त्याग कर इतिहास के गहनतम ध्यान में लीन थे। तारकासुर का अंत असंभव लग रहा था, तभी एक असंभव प्रेम तथा भक्ति की गाथा का जन्म हुआ। हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए ऐसी कठोर तपस्या की जिसने प्रकृति को भी आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने अस्थि गला देने वाली गर्मी और रक्त जमा देने वाली ठंड में अन्न जल त्याग कर केवल शिव के नाम का जाप किया। उनकी इसी अटूट भक्ति ने वैरागी शिव को पिघलने पर विवश कर दिया, जिन्होंने संसार से अपना मुख मोड़ लिया था। जब शिव ने अपने नेत्र खोले तो ब्रह्मांड में उत्सव का वातावरण बन गया, क्योंकि वो समय आ चुका था जब असंभव को संभव किया जा सके। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, जो केवल दो शरीरों का नहीं अपितु पुरुष और प्रकृति का मिलन था। उनके इस पवित्र मिलन से कुमार संभव यानी भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। उनका नाम भी तो इसी आधार पर ही रखा गया, क्योंकि उनका जन्म असंभव को संभव करने के लिए ही तो हुआ था। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय, जैसा कि निश्चित था, उन्होंने तारकासुर का संहार करके ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित की। परंतु कथा में वास्तविक मोड़ तो तब आता है जब इस संपूर्ण दिव्य कथा को महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य कुमार संभवम में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया, परंतु वे इसे कभी पूर्ण नहीं कर पाए। कहा जाता है कि जब कालिदास ने 8वें सर्ग में शिव और पार्वती के अंतरंग प्रेम के क्षणों का स्पष्ट वर्णन किया, तो देवी पार्वती ने इसे अपनी एकांतता का अपमान माना और पार्वती ने कालिदास को श्राप दिया कि वे अपनी काव्य शक्ति खो देंगे और उन्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। इस श्राप के कारण कालिदास को अपनी काव्य शक्ति का ज्ञान समाप्त हो गया और वे कुमार संभव को पूरा नहीं कर सके। बाद में उन्होंने भगवान राम की स्तुति करके और रघुवंश महाकाव्य की रचना करके अपने पापों का प्रायश्चित किया, जिसके बाद उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। और यहीं वह रहस्य प्रकट होता है जो खजुराहो से जुड़ा है। माना जाता है कि कालिदास के महाकाव्य के उन्हीं श्रापित श्लोकों और वर्णनों से प्रेरणा लेकर कालांतर में खजुराहो के मंदिरों की उन कामुक तथा विश्व प्रसिद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। इस कहानी के अनुसार हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों भावनाओं को तर्क करने के पश्चात ही व्यक्त करना चाहिए। क्या पता कब और कौन आहत हो जाए और उसके श्राप से हम अपना बाकी जीवन संकट में कर ले। सनातन धर्म की ऐसी ही रहस्यमयी और अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।